मैं अपने से ये बोले जाए, सारे सह है। सड़क, शिव, षटकोण, क्षत्रिय, कहीं कुछ ही चेंज नहीं हो रहा है। आपने इसका भी नहीं पता चल रहा क्या बोले। ये सह है, ये इच्छा है। जोधपुर वालों को लगा रहे इतने सारे कौन यूज में ले, तो उन्होंने एक ही ले लिया। का हड़क, हेवजी, हटकोण, हीरो, बार बार कोई शब्द यूज में लिए जाए। एक याद रखना आपने, तो कौन सा रखना है याद में रखना। इसलिए आपसे ये नहीं बोले जाते। इसलिए मैं कहता हूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर वाले हम जीते लोग, हम फिर वो बोलते हैं स्प्लेंडर, सकूल, स्कॉर्पियो, स्क्रीन शॉट। फिर पंजाबी में गीत आते हैं, तेरे इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी आसी, कि तेरे इंस्टा वाली डीपी को मैंने क्या बना लिया। इसलिए जब आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखते हो, उसमें जो गुंडा बिट्टा वो कहता है हम स्टेट के टूल्स नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूल्स नहीं टूलस, हम टूलस नहीं है। फिर हमारे लिए पर्यापत, आत्मघाती, आत्महत्या, विकल्प, संकल्प, पर्यापत, एक शब्द ये ढंग से नहीं बोला जाए। शब्द ही नहीं बोलते, शब्द, ये शब्द तो ढंग से बोले नहीं जा रहे। अरे शब्द नहीं होता है, शब्द होता है। तो ये समस्या, ये समस्या केवल इसलिए क्योंकि हिंदी हमारी भाषा नहीं है। जिनकी जो भाषा होती है वही उसको सही बोल पाते हैं। आप राजस्थानी बोलते हुए कभी मुझे नहीं कह पाएंगे कि सर आपने गलत बोल दिया। मैं जब हिंदी बोलता हूं तो मुझे कोई आकर देता है कि सर आप भले कितनी हिंदी बोलो पर राजस्थान की टोन आती है। मैं इंग्लिश बोलता हूं तो कोई आकर देता है कि सर रहने दिया करो, क्यों दुख पा रहे हो फालतू में। इंग्लिश भी सर वो बीकानेर वाली स्टाइल में बोलते हो, वो राजस्थानी स्टाइल में बोलते हो। पर मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा कि जब मैं राजस्थानी बोलता हूं कि सर आप हिंदी जैसे बोलते हो या सर आप इंग्लिश जैसे बोलते हो, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। मदर टंग वो है जो मुझे बचपन से आई थी, बाकी मैंने सीखी है। सीखने वाली भाषाओं में धीरे धीरे आदमी जाके पारंगत होता है। तो आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं ज्यादा अच्छी हिंदी बोल पाऊंगा, आज से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगा। इसकी अपेक्षा मैं पंजाबी ज्यादा अच्छे एक्सेंट में बोलता हूं, क्योंकि वो मैंने बचपन से सुनी, बचपन से उन लोगों के कांटेक्ट में रहा। हिंदी इंग्लिश मेरे लिए केवल स्कूल की भाषा थी। वो 3-4 घंटे जो थे उसमें भी उन 3-4-5 घंटों में तब जब मेरे को सर या मैम ने खड़ा कर लिया, उनसे जब मेरा कोई वार्तालाप था उसके अंदर वो हिंदी बोल रहा था मैं, या कोई इंग्लिश वाली क्लास थी तो उसमें मैं थोड़ा बहुत क्या बोलाऊंगा इंग्लिश। मैं मेरे सहपाठियों से तो जब भी बात कर रहा था तो मैं उसी में कर रहा था, इसमें घर में बोल रहा था। आप मेरे को कहते हो कि 24 घंटों में 4 घंटे तो एक दूसरी भाषा बोलो, उसमें पारंगत और हो जा। ये कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे शहर के बच्चे होते हैं तो वो इंग्लिश एकदम फर्राटेदार बोलते हैं, उनको देख के लगता है तो खुद भी जन्म ही उधर पेरिस में हुआ होगा, इसका बाहर से आया होगा, और अपने वाली बुलवाने के लिए कह दे तो उसलिए बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए उसको ये भी कह दिया जाएगा यार तू तो केवल ये बोल के दिखा दे, तो खड़ल नहीं बोला जाए कि खड़ल खड़ल कैसे बोलते हैं, ये नहीं बोला जाए। फिर शहर वाले टाबर कहते हैं मेरे दोस्त का नाम कालू है, कालू है, कालू, कालू नाम नहीं होता है, नाम क्या होता है। फिर शहर वाले टाबर कहते हैं हम गली में खेलते हैं, गली में नहीं खेलते आप, गली में खेलते। अलग अलग चीजें कि मैं तुम्हारे गाल खींच लूंगा, मैं गाल काट दे, अलग है ना। आप ये बोल सकते हो क्या, आप किसी को मैं तुम्हें गाल निकाल दूंगा तो निकाल निकाल 2-4 और निकाल, गाल के इधर से निकालेगा, इधर से निकाले। कोई कहे मैं तुम्हें गाल निकाल दूंगा, आपको निकाल के दिखा देगा। जूते नहीं आते पैर में, कैसे निकाल देगा। अलग अलग है ना, शहर वाले टाबर से नहीं बोला जाएगा। तो वो फिर मैंने पहले बताया होगा आपको कि बीकानेर में राजा थे गंगा सिंह, और उनके टाइम में नौकरी करने के लिए यूपी से लोग आने लग गए, और यूपी वाले लोग आके नौकरी लग जाते। तो उन्होंने एक बंदे को बिठाया यार चेक कर ये यूपी वाले कौन कौन आते हैं। इस बार यूपी वाले जो है उनको नौकरी नहीं देने, धक्को मारन बाहर काट। इनको नहीं रखना आपने, तो ठीक है पता लगा लेंगे अभी कैसे। इस बार कोई आया नौकरी लेने के लिए, उसने कहा साहब मेरा लिखो इस नौकरी के लिए नाम, तो वो उन्होंने कहा कि तू खाली ये पढ़ के दिखा दे। तो यूपी वाले ने बोला खलल खलल,
खलल खलल का मतलब होता है पानी का बहना, फ्लो ऑफ वाटर। नदी बह रही है तो आपके खलल खलल नदी चले, नाला बह रहा है तो आपका जो खलल खलल नालो बहे। उसने बोला खलल खलल, खलल का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? यूपी वाले ने बोला खलल खलल, उस बीकानेर वाला जो बंदा बैठता उसने कहा तेरी नौकरी में खलल पैदा हो गई, तेरी नौकरी में बाधा है, अब तेरे को नौकरी प्राप्त है। इसलिए सोरसेन या ब्रन से हिंदी बनी, इसलिए सोरसेन वाले हिंदी अच्छी बोलते हैं। सोरसेन वाले मतलब कौन है? यूपी। अपने राजस्थान में भी धीरे धीरे इतना बड़ा प्रदेश था, तो ओबीसी बात है कि इतने बड़े प्रदेश के अंदर एक तो नहीं रह पाएगी, एक नहीं रह पाएगी। इसके अलग अलग रूप हुए कि पश्चिमी राजस्थान वाले अलग बोलने लगे, पूर्वी राजस्थान वाले अलग अलग लिखने के स्टाइल आ गए, बोलने की नहीं लिखने की थोड़ी स्टाइल है। और पश्चिमी राजस्थान वालों की हो गई डिंगल और पूर्वी राजस्थान वालों की हो गई पिंगल।